नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे काव्य निर्गुण साहित्य, जो भाग 2 में लिया है और इससे पहले 43 प्रश्न करा दिए थे। इससे आगे शुरू करते हैं। ये प्रश्न टीजीटी, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क का अर्थ क्या है? नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाला, नीम का रस या अर्क, या फिर नीम के पेड़ के नीचे जिसे मोक्ष प्राप्त हुआ हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाला जो है वो निम्बार्क का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? 22, 12, 9, 8। तो इसका सही आंसर है, आलवार संतों की संख्या मानी जाती है 12। अगला प्रश्न है, कौन सा संत सगुण निर्गुण उपासक था? कबीरदास, रामानंद, नामदेव या तुलसीदास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नामदेव। नामदेव जो थे वो सगुण और निर्गुण उपासक थे। अगला प्रश्न है, बल्लवाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन कहलाता है? शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं वो बल्लवाचार्य जी हैं। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन हैं? निम्बार्क, विट्ठलनाथ, मध्वाचार्य या बल्लवाचार्य? तो पुष्टि मार्ग के जो संस्थापक हैं वो हैं बल्लवाचार्य। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? यति हरिवंश स्वामी ने, या फिर निम्बार्क ने, या फिर वल्लवाचार्य ने, या विष्णु स्वामी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यति हरिवंश स्वामी ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। अगला प्रश्न है, गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ का परिंदर किसने बनाया? विट्ठलनाथ ने, या फिर वल्लभाचार्य ने, या सूरदास ने, या फिर निम्बार्क ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ है? दशरथ जातक, या फिर दिव्य प्रबंधम, या फिर वैष्णव मता शब्द वास्य, या फिर अणुभाष्य? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ख, दिव्य प्रबंधम। अगला प्रश्न है, पेरुमाल तिरुमोली किस आलवार संत की रचना है? आंडाल की, कुलशेखर की, भ्रांत योगी की, या फिर काठकोप की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुलशेखर। कुलशेखर की जो रचना है वो है पेरुमाल तिरुमोली। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? हरिदास, उदयदास, श्री भट्ट, या फिर निम्बार्काचार्य? तो इसका सही आंसर है, सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं हरिदास। अगला प्रश्न है, अचिंत्य भेदाभेद किस संप्रदाय का दर्शन मत है? गौड़ीय संप्रदाय, सखी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, या फिर श्री संप्रदाय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अचिंत्य भेदाभेद जो संप्रदाय का दर्शन मत है वो है गौड़ीय संप्रदाय का। अगला प्रश्न है, संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल, या फिर ग्रियर्सन? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल। अगला प्रश्न है, संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है? वैष्णव भक्ति, या फिर शाक्त भक्ति, या फिर स्मार्त भक्ति, या इस्लाम के एकेश्वरवाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर घ इस्लाम के एकेश्वरवाद। अगला प्रश्न है, मराठी संत नामदेव किस जाति से संबंध रखते हैं? नाई, दर्जी, लोहार या फिर मनिहार? तो इसका सही आंसर है दर्जी। अगला प्रश्न है, किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई? कबीर, रामानंद को या फिर दादू दयाल को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है कबीर दास को जो है भारतीय लूथर की उपमा दी गई। अगला प्रश्न है, बीजक में किसकी रचना संकलित है? धर्मदास की, रामदास की, दादू दयाल की या फिर कबीरदास की? तो इसका सही आंसर है कबीरदास की। अगला प्रश्न है, बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया? दादू दयाल, कमाल, धर्मदास या फिर मलूकदास? तो इसका सही आंसर है धर्मदास। धर्मदास ने बीजक का संकलन और संपादन किया। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? रामानुज, कबीर, सूरदास या फिर जायसी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास जो हैं वो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, कबीर का सौंदर्य बोध है शास्त्री, आदर्शवादी, रसवादी या फिर अपारंपरिक और यथार्थवादी? तो इसका सही आंसर है अपारंपरिक और यथार्थवादी। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है आदि गुरु ग्रंथ साहब, अष्टयाम, सवंगी या फिर नादिरू निकात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदि गुरु ग्रंथ साहब। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न निर्गुण काव्य से प्रश्न। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब